मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन को वो बताना was like the hardest part. Ever since I did that, I have been holding myself accountable. There are 20 days left for NEET and I don't really know how to fail. On one hand, 20 days feel like it's a lot, but on the other hand, it's like less than 3 weeks. These past few days have been like the weirdest part of my NEET journey. I was studying for NEET, but then उसके बाद NEET खत्म हुआ and then I thought that it was all over. जब मैं NEET खत्म हुआ था 3rd मई को, तो मैं घर आई थी and मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन. तो मतलब पेरेंट्स के साथ फिर वो कॉन्वर्सेशन हुई थी राइट कि उनके एक्सपेक्टेशंस वर लाइक ओवर हियर. तो मुझे उनको बताना पड़ा कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन होना कॉम्प्लिकेटेड है या फिर टफ है. इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी वियर्ड कॉन्वर्सेशन. मतलब एज इफ आई वॉज लेटिंग दम डाउन एंड ऑफ कोर्स दे वर क्लियरली डिसअपॉइंटेड. मुझे पता चल रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड हैं बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई वुडंट दे बी. बट स्टिल आई स्पोक विद दैम एंड उनको वो बताना वॉज लाइक द हार्डेस्ट पार्ट. मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस मैं मैच नहीं कर पाई, वो बताना उनको दैट वॉज लाइक द हार्डेस्ट पार्ट एंड द हार्डेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव एवर हैड विद माई पेरेंट्स. लाइक मतलब इतना नहीं है कि मैं आके हर चीज़ बता देती हूँ उनको, बट हाँ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू टेल. बट इतना नहीं है कि मैं इमोशनली जाके उनको इतना वनरेबल होकर हर चीज़ बता रही हूँ कि वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड लाइक जस्ट ओनिंग अप टू एवरी थिंग. मतलब बिकॉज दैट पार्ट वॉज जस्ट सो रॉ. तो व्हेन आई हैड टू हैव दैट आई डिड. I had the courage to go and have that conversation and वो ख़त्म हुई and I just felt so light कि चलो finally it's all over. Even if मेरा selection नहीं हुआ, it's all over. But then re-NEET की announcement हुई and now initially मेरे को भी लगा था कि oh my god, okay, finally I have another shot at this. Maybe I can do something about it. But then slowly I started to realize कि my parents' expectations would back up here again and if I don't do it now, I will have to have that conversation again, all over again. It's like I'm back at square one. I did all of that for nothing. ना घर का environment जो खराब हुआ, all for nothing. I have to go have that conversation again after a month. The same bullshit again. It just felt so weird and I'm just so scared to do it all over again. मेरे साथ वैसा ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना पेरेंट्स के साथ इट्स लाइक रियली टफ. इट्स नॉट लाइक उनकी गलती है कि ये टफ है. आई डोंट ओपन अप टू दैट लेवल एंड जस्ट हैविंग टू डू इट ऑल ओवर अगेन. इट्स गोना बी रियली टफ. जब री-नीट की अनाउंसमेंट हुई थी तो मे बी आई बिकम द एकेडमिक वेपन आई ऑलवेज थॉट ऑफ बिकमिंग. बट आई स्टिल थॉट कि यू नो वॉट, मे बी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बट मे बी आई कैन चेंज माई हैबिट्स एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग इवन राइट नाउ. बट देयर आर जस्ट सम डेज आई कैन नॉट हेल्प बट फील कि आई एम आई इवन इन द कॉम्पिटिशन. आई हैव लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर नीट राइट. तो उस मोमेंटम को वापस पिक करना इज़ लाइक वेरी वेरी टफ. तो मैं दिन में लाइक 6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ती हूँ एंड आई जस्ट फील लाइक कि आई हैव डन अ लॉट व्हेन इट कम्स टू मी. बट देन मैं जब दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि अच्छा देर स्टडी 14 hours 15 hours, आई जस्ट फील लाइक कि एम आई इवन इन द कॉम्पिटिशन. तो there are days that I feel very productive, but comparison just kills all of that growth that I have shown in the past few days. I mean, कुछ दिन I just feel so proud of myself कि चलो मैंने आज इतना कुछ कर लिया. But then मैं फिर देख लेती हूँ कि अच्छा दूसरे बच्चों की पूरी केमिस्ट्री हो रखी है या पूरी फिजिक्स हो रखी है and then I just feel like my growth is not enough. अभी के लिए अगर मैं सोचूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं 14 घंटे या 15 घंटे बहुत ईजिली पढ़ सकती हूँ राइट. आई एम जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई एम ट्राइंग टू बी दैट पर्सन बट जस्ट येट आई एम नॉट दैट पर्सन. तो जब मैं 7 घंटे पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि फॉर मी दैट इज़ लाइक अ गुड ग्रोथ, दैट इज़ अ गुड एफर्ट दैट आई हैव शोन. बट देन द कंपेरिजन इट जस्ट मेक्स इट so much lesser. I just don't give myself credit for even that much. And then फिर घर पे भी होता है कि अच्छा तुमने इतना पढ़ा अब और पढ़ो. Just like you push yourself to a limit and then others think that that limit is normal, so you have to push yourself even more, which is I mean what growth is. But then एक दिन 7 घंटा पढ़ना फिर उसको सोचना कि वो तुम्हारी लेवल है एंड देन नेक्स्ट डे उसको 15 घंटा कर देना, दैट इज़ जस्ट नॉट फीजिबल. दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक. रियलिस्टिक ग्रोथ इज़ नॉट इवन लिनियर. द ग्राफ इज नॉट लिनियर. ऐसा नहीं तुम 1 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे 8 पढ़ोगे ही पढ़ोगे. हो सकता है यू जस्ट फॉल ऑफ. सम डेज आर जस्ट नॉट प्रोडक्टिव and that's okay. I started this YouTube pay posting for like 28 days left for NEET and I just started this whole series where I'm locking in for 28 days and honestly that's what I don't want to jinx it but that's going really well. मतलब ever since I did that I have been holding myself accountable कि I have to post every day whatever I'm studying I have to post that. तो अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो what am I going to post? I have to show up and that has forced me to sit down and study. अगर मैं वो नहीं कर रही होती तो I might have just lagged off because I just
don't feel like I have to show up, right? So abhi, like the YouTube series, it has really helped me pick my momentum back up. I have like 20 days left for NEET. Like I've already said before, I don't know if it's going to change me as a person, like make me an entirely different person, but it will change something in me, or at least make me sit down for longer duration and actually work towards something I really want to pursue in the future. No more excuses. I'm posting on YouTube consistently about whatever I'm studying, and I'm going to continue to do so. If there's anybody watching and they also genuinely want to do the same, I have a Discord channel, a Discord server that I'm going to pin down in the description, so you can join me and we can just have a community where we seem to grow together, and hopefully that helps other people grow as well. For next 20 days, I'm gonna have no more excuses, just plain consistent hours of studies and realistic growth. If there's anybody who's going through the same thing, just know that you're not alone and that a lot of people are with you. It's the whole NEET facade and everything, it's just so taxing and it takes a toll on your brain, but trust me, you can get through this. You are strong enough to go through this, and just believe in yourself. Do not compare yourself to others. Your growth is not their growth. Their growth has nothing to do with yours. You just have to focus on yourself, and that is all that matters at the end of the day. So go ahead and do what you have to do to be that person that you've always wanted to be, and it's just never too late.